लेकिन सच्ची विश्वास, सच्ची आस्था और सच्ची निष्ठा से मेरी माताओं बंधुओं, जब कोई भी कार्य किया जाता है तो मैं समझती हूं उसमें परमात्मा भी सहायक होता है। क्योंकि ये जो इस प्रकार का कार्य है, ये किसी का व्यक्तिगत कार्य तो है नहीं, सबका है और सबके भले के लिए कथा क्यों करवाई जा रही है, सबके कल्याण के लिए। पता नहीं कौन सी बात, कौन सा विषय ऐसा कथा से निकल जाए कि जो किसके जीवन में और क्या परिवर्तन कर दे। कहां कौन सी बात आपको अपने अनुकूल लग जाए कि आपको अधर्म के मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग पर लगा दे। तो जो सबके कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, ऐसा वो धर्म का कार्य मेरी माताओं बंधुओं ईश्वर का कार्य, भगवान का कार्य है। और जब आप उस परमात्मा का कार्य कर रहे हो तो वो परमात्मा भी उस कार्य में सहायक बनता है। इसलिए कहते हैं ना, अच्छे काम का आरंभ कर दो। और यदि आपने अच्छे कार्य का आरंभ कर दिया तो वो रुकेगा कभी नहीं। बस दो चीजें हैं उस कार्य को करने के पीछे, जो आपकी नियति है वो नियति पवित्र होनी चाहिए। अगर आपकी नियत में खोट है, अगर वहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है, कोई लोभ है, तो चीजें रुकेंगी। और अगर आपकी नियत बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो आपके कोई भी कार्य रुकने वाले नहीं है। उसका बीड़ा तो स्वयं भगवान उठा लेता है, परमात्मा उठा लेता है। तो ये जो कार्य है ये ईश्वर के कार्य है, भगवान के कार्य है। और भगवान के कार्यों में वो परमात्मा ही सहायक बनता है। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि अति प्रभु कृपा जाए पर होए, पावत है यही मार्ग सो। ये मार्ग, ये कार्य वही करता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। अगर इस प्रकार के कार्य करने का अवसर आपको मिल रहा है और उसमें तुम्हारी भूमिका बन सकती है, आपको लग रहा है मैं इस कार्य में तन से सहयोग कर सकता हूं, तो करना। आपको लग रहा है कि मैं मन से सहयोग कर सकता हूं, तो करना। आपको लग रहा है कि मैं धन से सहयोग कर सकता हूं, तो करना। क्यों? ये कृपा है भगवान की। व्यवस्था सारी उसके हाथ में है, न मेरे हाथ में, न आपके हाथ में। और दुनिया का चाहे कितने भी बड़ा से बड़ा कोई अपने आप को धुरंधर कहता हो ना, और वो दावा करे, क्योंकि दावा तो बहुत लोगों ने किया। दावा तो मेरी माताओं लोगों ने यहां तक किया कि आ जाने दो 2012, और जैसे ही 2012 आरंभ होगा तुरंत सृष्टि, जोर से बोलो, प्रलय में चली जाएगी। चल क्या रहा है अभी? बोल दो एक बार। ओहो, आज तक तो कहीं नहीं। आज तक तो कहीं नहीं, क्योंकि ये जो ठेका है ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये किसका है? भगवान का है। और अगर ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा के अधीन है, उसके हाथ में, मेरे हाथ में तो मेरी भी व्यवस्था नहीं है।
रोड से जा रहे हैं और जाते जाते क्या घटना घट जाए कुछ पता नहीं लगता। इसलिए सुन रहे होंगे ना, कोई नाचते नाचते जा रहा है, कोई डांडियां खेलते खेलते ही जा रहा है, कोई स्टेज पर गा रहा था तो गाते गाते ही पता लगा पीछे को लेट गया। तो ये सारी व्यवस्था किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। और जब उस परमात्मा के हाथ में ये संपूर्ण व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो परमात्मा चला रहा है इन समस्त व्यवस्थाओं को, तो मैं घमंड किस बात का करूं, गुमान किस बात का करूं? अरे मेरा जन्म उसके हाथ, मेरा मरण उसके हाथ, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल उस परमात्मा के हाथ, तो मेरा क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। तो जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वो क्या कहता है? प्रभु मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो क्या कह देता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा ही है ना, तो तुझी को अर्पण है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति फिर उस नीति पर कार्य करता है तो फिर वो कहता है प्रभु अगर मैं कुछ भी कर पा रहा हूं तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तू ही कर रहा है, बस मैं तो माध्यम हूं, मेरे माध्यम से तू करवा रहा है। इस पर तुझ पर तेरी कृपा बरस रही है मुझ पर, कि तूने मुझे ऐसी प्रेरणा दे दी कि मैं अपने मन को अच्छे कार्य में लगा सकूं, अपने तन को अच्छे कार्य में लगा सकूं और अपने धन को अच्छे कार्य में लगा सकूं। तो जब भी अवसर मिलता है, जब भी मिले जीवन में, ध्यान रखना, अगर सुख चाहते हो, अगर कल्याण चाहते हो, अगर बचना चाहते हो, तो जब भी अवसर मिले, जहां भी मिले, वहां अपना और पराया मत देखना, वहां बाहर वाले या घर वाले मत देखना, वहां प्रांत भी मत देखना, वहां भाषा भी मत देखना, वहां जाति भी मत देखना, वहां बिरादरी भी मत देखना। वहां एक एक ही पंक्ति को पकड़ करके चलना, नेकी कर दरिया में डाल, बस।